राम मंदिर के मुद्दे पर मैं कई जगह थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग कर ले, तो अभी भी तो गया था मैं। जब भी वहां पे जय श्री राम के नारे लगते हैं बीजेपी के, तो कार्यकर्ता ही नहीं, क्योंकि एक रैली में सब कार्यकर्ता तो नहीं होते, हजारों लोग होते हैं। तो राम मंदिर के जब भी जय श्री राम की बात आती है, एक तरह से उत्साह बढ़ जाती है। अभी ये खुलकर हो रही है, अच्छी बात है। मगर विपक्ष के जो अप्रोच है राम मंदिर को लेकर, उन्होंने कहा कि एक पूरा एक प्राण प्रतिष्ठा, उन्होंने कहा राजनीतिक समारोह या राजनीतिक कार्यक्रम उन्होंने कह दिया। अब भी कहते हैं राम मंदिर जाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, वही अप्रोच उनका चल रहा है। तो जबकि ये एक हिंदू धर्म के लिए, और जो जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी आप हैं, मैं हूं, हमारे लिए एक धार्मिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मगर ये राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है कि उनके अप्रोच के कारण। आपने कोशिश की है राम मंदिर के स्थापना में पूरे दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सब जगह के लोगों को, उनकी संस्कृति को एकजुट करने की। तो आप इसको जब देख रहे हैं पॉलिटिकल इशू बन चुका है और बनाने की कोशिश हो रही, इसका क्या रिस्पॉन्स होगा इलेक्टोरेट से? मैंने पहले इन सारे जो जिस प्रकार की भाषा लोग बोल रहे हैं जी, इनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे देश में अंग्रेज राज तो करते ही थे, सरकार तो चलाते थे और लोगों की भलाई का काम भी करते थे, रेलवे बनाते थे, क्या नहीं करते? क्या जरूरत थी आजादी का आंदोलन की? सब तो चल ही रहा था, स्कूलें खुलती थी, अस्पताल खुलते थे, रेलवे चलती थी, रोड बनते थे, क्या जरूरत थी? क्यों देश में सैकड़ों हजार लोग शहीद क्यों हुए? क्यों अंडमान निकोबार काला पानी की सजा क्यों भोग रहे थे? स्वमान स्वाभिमान कोई चीज होती है जिंदगी में। 500 साल तक राम मंदिर के लिए शायद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी घटना है कि एक सत्ता के लिए 500 साल तक एक समाज लड़ता रहा, हर व्यवस्था से लड़ता रहा जी। और मंदिर बना करके रहेंगे ये संगठन, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई चली है। सचमुच में तो ये 500 साल का इतिहास सिर्फ हिंदू को नहीं, दुनिया के हर समाज को इंस्पायर कर सकता है। ये बलिदान का इतिहास है, ये त्याग का इतिहास है, ये तपस्या का इतिहास है। आप उसको भी अपने ही पूर्वजों ने किया है, कोई बार बार नहीं किया है, और गुलामी की जंजीरों के बीच किया है, स्वमान के लिए, स्वाभिमान के लिए। तो जैसे देश की आजादी का गर्व है, वैसे ही 500 साल की लड़ाई का भी गर्व है, स्वाभिमान की लड़ाई है ये। लेकिन चूंकि आपके सेकुलरिज्म जो अपने खोखलापन है, उसके लिए डर करके जियोगे तो क्या चलेगा? दूसरा, ये पॉलिटिकल कैसे है भाई? वहां हिंदुस्तान के कला जगत के सभी लोग थे। मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। आपने देखा कि कैसे एक पत्रकार, एक न्यूज़ चैनल का मालिक, प्रधान संपादक, कितने निसंकोच भाव से, बिना किसी हेजिटेशन के अपनी पहचान को, अपनी स्वाभिमान को अपने प्रश्न के माध्यम से प्रकट करता है, और कैसे एक प्रधानमंत्री एक दार्शनिक अंदाज में उसका उत्तर देते हैं। तो हमें लगता है कि ये प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक वाकई में राजनेता है। राजनेता यानी जो संजोग से प्रधानमंत्री नहीं बना, उसे नेतृत्व के गुण आते हैं। कहने का मतलब कि जब ये बात बताई गई कि कैसे विपक्ष के लोग रिएक्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रामलला के मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के, तब प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर विकास कार्य ही मानक है, लोगों की भलाई के लिए कुछ चीज़ें ही महत्वपूर्ण हैं, तो अंग्रेज कहाँ पीछे थे भाई? वे भी तो तमाम विकास के कार्य करते थे, उसमें लोगों की भलाई भी तो नहीं थी, तो फिर क्यों हमने उनको यहाँ से भगाया? अंग्रेजों को जो यहाँ के विकास के कार्य के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाते थे, तो फिर भगाने की क्या ज़रूरत थी? तो प्रश्न आता है स्वाभिमान, जिसकी बात इन्होंने कही। यहाँ आकर के लगता है कि एक ऐसा एंकर, एक ऐसा एडिटर और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक दूसरे के अनुकूल बातें कर सकते हों, इस इंटरव्यू को देखना बड़ा ही
मज़ेदार रहेगा। मैं स्वाभाविक रूप से ऐसे इंटरव्यू को प्रमोट करना चाहूँगा और बड़ा ही अच्छा लगा इसको सुन करके। और अर्णव गोस्वामी, जिसके बारे में लोग एलिगेशन लगाते हैं इसके पुराने वीडियोज को चला करके, जिसमें अर्णव गोस्वामी सेक्युलर हुआ करता था और बार बार कहते हैं कि कल का सेक्युलर आज का राष्ट्रीय बन गया है। तो कल अगर कोई आदमी अपनी किसी गलती की वजह से किसी गलत जगह पर था, तो क्या आज जागरूकता के उपरांत तो नई जगह पर आकर के नई तरह की भाषा बोल रहा है, तो तुम बार बार उसको यही आईना दिखाओगे कि कल तुम क्या थे, या फिर आज जो है उसकी बात करोगे? कौन ऐसा एंकर है जो ये कहता हो कि जय श्री राम का नारा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, उत्साह भर जाता है? कहने का मतलब है कि लोग उस तरह के नारों के बीच में रहते हैं, उस लगाते भी हैं, लेकिन जिस सोफिस्टिकेशन के साथ उससे किनारा कर लेते हैं, अर्णव गोस्वामी को किनारा करने वाला कम से कम आज तो नहीं है, कल क्या था उसकी बात हम क्यों करें? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों, अर्णव गोस्वामी का प्रश्न भी एक कह सकते हैं कि एक बड़ी ही परिपक्व संपादक और एंकर का प्रश्न लगता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तर है वो एक सामान्य प्रधानमंत्री या एक सामान्य नेता का ना होकर के वो राजनेता, एक राष्ट्र नेता का उत्तर लगता है, जो बड़े ही बेबाकी से इस बात को कहता है कि भाई आप विकास की बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम धार्मिक कार्य क्यों ना करें, आप कह रहे हैं कि हम सांस्कृतिक कार्य क्यों ना करें, तो भाई अंग्रेज अगर यहाँ पर थे और उन लोगों ने विकास के कार्य किए, लोगों की भलाई के कार्य किए, तो फिर तो उनका शासन आज भी जारी रहना चाहिए था ना। क्यों हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, क्यों अंडमान निकोबार में जाकर लोग काला पानी की सज़ा पाए, क्यों हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया? अगर उस भले चंगे थे, विकास का ही कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर क्यों नहीं हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं? क्यों हम अपने शासन को चाहते हैं? क्यों हम स्वराज्य और स्वाभिमान की बात करते हैं? क्योंकि विकास एक माध्यम है, और विकास के माध्यम से हम अपनी पहचान, हम अपने स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और इसीलिए विकास भी ज़रूरी है। विकास के लिए स्वाभिमान नहीं है, विकास के लिए स्वाभिमान को कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, उसकी कुर्बानी, उसका त्याग नहीं कर सकते। हाँ, आवश्यकता पड़े तो विकास का त्याग हो सकता है, सुविधाओं का त्याग हो सकता है अपनी पहचान के लिए, नहीं तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में क्रांतिकारी लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। अगर उन्हें पे सुविधा ही प्यारी होती, विकास से मेरा विकास यहाँ पर एक पर्यायवाची है जीवन की सुविधाओं का, तो फिर वो सामान्य जीवन जीते ना। वो नेहरू की तरह से जेल में जा कर के आराम से वहाँ पे बिरयानी खाते ना। क्यों उन्होंने फांसी के फंदे को चुना? क्यों नहीं उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके गांधी और नेहरू बनना चुना? क्योंकि उन्हें पता था, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह, कि नहीं, ये तो फांसी एक अर्ध विराम है। इस फांसी के बाद मैं फिर से जन्म लेकर के आऊँगा, फिर से बड़ा हो करके, और जैसे ही मैं अपनी नौजवानी में पहुँचूँगा तो फिर से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दूँगा। उस तरह के विचारों के लोगों ने अपने जीवन में सुविधाओं को फटकने तक नहीं दिया, जो लोभ और लालच के रूप में आए और अपने जीवन को कंटकाकीर्ण मार्ग से ले जाते हुए देश की आज़ादी के लिए वे लोग फांसी के झूले को चूमते हुए सहज रूप से इस जीवन को उन्होंने अलविदा कहा, लेकिन इस आशा के साथ कि अगले जन्म में आएंगे और देश को फिर से एक उस परम वैभव की ओर ले जाएंगे जिसका हकदार और ये देश रहा है और जिसके हम उत्तराधिकारी हैं। तो उस बात को नरेंद्र मोदी ने बड़े ही सहज तरीके से रिमाइंड करा दिया। ये आसान नहीं है, आजकल के नेताओं को इस बात को समझना भी आसान नहीं है और समझाना भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ, थैंक्स टू अर्णव गोस्वामी, जो प्रश्न करना भी जानते हैं और प्रश्न के बाद जो उत्तर मिलता है उसे समझना भी जानते हैं। सो दिस इज़ वेरी यूनिक एंड दिस इंटरव्यू इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ हम नरेंद्र मोदी को एक ऐसी बात कहते सुनते हैं जहाँ हमें लगता है कि नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं, ये राजनेता है। हमें एक ऐसे एंकर को सुनने का मौका मिलता है तो हमें लगता है कि नहीं, ये किसी न्यूज़ चैनल का एंकर नहीं है, एक एडिटर नहीं है, ये तो एक भारतीय है। और उस भारतीय को जलील करने के लिए कुछ लोग इसके पुराने वीडियोज़, जब वो टाइम्स नाउ में हुआ करते थे तब की वीडियो चला करके ये कहना कि देखो ये तो वही अर्णव गोस्वामी है ना जो एक समय ऐसी बात करता है। एक समय कौन क्या करता था वो महत्वपूर्ण नहीं है, आज कौन क्या है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक कहीं ना कहीं एक बदलाव का क्षण आता है और उस बदलाव के क्षण से हम आगे बढ़ते हैं। तो
हमारा इन दोनों को लेकर के ही मेरा ये प्रयास था कि मैं इन दोनों को इस लाइट में दिखा सकूं कि देखो ये है परिवर्तन का। आशा करता हूं कि इस वीडियो के विषय में मुझे बहुत कुछ विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लंबी इंटरव्यू है, लगभग वो हमको लगता है 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू अर्णव गोस्वामी ने लिया है। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लगा, जो बीच का हिस्सा था, जो लगभग 41वें मिनट पे इंटरव्यू के बीच में आता है, हो सकता है कि बहुत लोग इस लंबे इंटरव्यू को उतनी लंबी दूरी तक ना देख सकें, तो मैंने जानबूझ करके उस हिस्से को कैप्चर किया और उसका एक मैंने शॉर्ट उसका एक मैंने एनालिसिस किया। क्योंकि राजनेता की पहचान उसके कितने लंबे समय तक वो रूल किया है इससे नहीं होता, बल्कि इससे होता है कि वो किसी प्रश्न का उत्तर किस रूप में देता है। वो उसके पूरे जीवन की कमाई है, वो सोच उसके पूरे जीवन की कमाई है, और उस कमाई के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जिससे देश के लोगों को अपने देश के नेतृत्व पर विश्वास जगता है। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।